या सो हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर के बारे में। ठीक है, हमने जाना वेक्टर क्या होता है। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, सो चलिए देखते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट एरो। ठीक है, इसे हम लोग एक स्ट्रेट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट एरो, ओके। जैसे यहाँ एक मैंने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर को एक स्ट्रेट एरो से। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा हेड होता है, या आप इसे टर्मिनल पॉइंट बोल सकते हो, और इसे हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, या आप इसे इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो। और क्या आपको याद रखनी है, आपको याद रखनी है कि लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड। ओके, ये जो लेंथ होगा मतलब लाइन का या एरो का, वो हमें क्या देगा, वो हमें मैग्नीट्यूड देगा। ओके, उसके बाद एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन। ओके, एरोहेड क्या देता है हमें, एरोहेड हमें डायरेक्शन देता है। या सो यहाँ आप देखो, जिस डायरेक्शन में एरोहेड होगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर पर आवर माना। ठीक है, मतलब ये मैंने रेफरेंस लिया, दैट इज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मुझे कितना चाहिए, 40 किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो मैं ऐसे ऐसे 4 सेंटीमीटर लूंगा, दैट इज 10 + 10 + 10 + 10 40। ओके, तो ये जो ओ ए होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर हमें रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बोला गया है, तो हमने इस डायरेक्शन में लिया है, ये है इस डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में हमने ये वेक्टर लिया। ओके, या यदि कोई आपका दोस्त होता, वो 2 सेंटीमीटर को यदि रिप्रेजेंट करता 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, यदि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर आवर, आपके किसी ने दोस्त ने ये रेफरेंस लिया है, तो उस केस में क्या होता, ये जो हो जाता 2 टाइम्स हो जाता। ठीक है, आपके दोस्त के लिए ये एरो क्या हो जाता, 2 टाइम्स हो जाता, इसका दोगुना हो जाता, लाइक दिस। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस क्या लिया है आपने। ठीक है, तो वही 40 किलोमीटर पर आवर को 2 टाइम लेंथ से रिप्रेजेंट करता। ओके, ओके, या तो अब आपको क्लियर होगा कि हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब है नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो सिंगल लेटर ऑफ अल्फाबेट आइदर इन बोल्ड फेस और विथ एन एरो ओवर इट, इस तरह हम लोग वेक्टर का नोटेट करते हैं, नोटेशन उसका लेते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या एक वेक्टर है, तो आप इसे कैसे इसका नोटेशन लोगे, आप इसे या तो एफ से डिनोट करोगे विथ बोल्ड फेस। ओके, बोल्ड फेस से, या आप क्या कर सकते हो, सिंपली एफ लिखो और उसके ऊपर एक एरो दे दो, तो ये दोनों रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर फोर्स, वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप आपने नोटेशन सीख लिया वेक्टर का। अब आगे देखते हैं, आगे जो टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो अब हम लोग समझेंगे पोजीशन वेक्टर। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। A vector which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector. Okay, सपोज कोई ऑब्जेक्ट पी पे, ठीक है, यहाँ पॉइंट पी, या पॉइंट पी को ही मान लो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आप सिंपली ओरिजिन से इसे ज्वाइन कर दो, तो जो वेक्टर फॉर्म होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहाँ जो ओपी है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है,
किसके रिस्पेक्ट में? आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। तो ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब बात आती है कि पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आप यहां से देख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्या है? ओपी जो लाइन है ये लेंथ डिस्टेंस ही बता रहा है, ये ओपी लाइन डिस्टेंस ही बता रहा है पॉइंट पी का, ठीक है, या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है उसका। और डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन भी बता रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पी, पॉइंट पी किस डायरेक्शन में है। तो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये डायरेक्शन भी बताता है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दो चीजें ये बताता है पोजीशन वेक्टर। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजिशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ओके, तो ये भी बहुत आसान है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो या कि कोई टाइम टी पे पी यहाँ पे है, ठीक है, कोई टाइम टी पे एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन पे है। तो उसका पोजीशन वेक्टर उस समय क्या होगा? ओपी। और कुछ देर बाद एट टी डैश वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, तब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओ क्यू, ठीक है। तो अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो ये जो पी क्यू होगा, ये वेक्टर, मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये वेक्टर, ठीक है, जो अभी मैंने जो ड्रॉ किया ये वेक्टर जो होगा पी क्यू, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ओके, तो मेरा यहाँ जो वेक्टर पी क्यू है, वेक्टर पी क्यू, ये क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पी क्यू, ओके। तो अब ये क्लियर है, इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो वही है, ये जो पी क्यू है ये हमें बता रहा है कि टाइम टी से लेके टी डैश तक आ, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव किया और किस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। तो इसका, इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो हमें ये बताएगा कि कितना ये मूव किया, ठीक है। और ये तो डायरेक्शन पता ही चल रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव किया है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पता चलता है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू एवरीवन।